क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, जहां जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा होता है कि समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, जहां आपके सपने, आपके लक्ष्य कहीं दूर धुंधले से नजर आते हैं और आप बस रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसे हुए महसूस करते हैं। शायद आप एक स्टूडेंट हैं जिसके सामने सिलेबस का पहाड़ है और हर विषय महत्वपूर्ण लगता है, या एक प्रोफेशनल जिसके पास मीटिंग्स, डेडलाइंस और अनगिनत ईमेल्स का अंबार है, या फिर एक गृहिणी जो घर और परिवार की अनगिनत जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। या शायद आप बस अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सार्थक, लेकिन कहां से शुरू करें, किस चीज पर ध्यान दें, यह उलझन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, ये एहसास कि हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारी क्षमता सब कुछ कई दिशाओं में बंटा हुआ है, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ दाने की कोशिश कर रहे हों और वो फिसलती जा रही हो, और नतीजा थकान, निराशा और यह भावना कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस की बौछार हो रही है, फोकस बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, ये सब मिलकर हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं जहां हम बस घूमते रहते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता है, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ आपकी उलझनों को सुलझा सकता है बल्कि आपको असाधारण परिणाम भी दिला सकता है। एक ऐसा सिद्धांत जो सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन जिसमें आपकी जिंदगी को बदलने की अद्भुत शक्ति है। आज हम बात करने वाले हैं उसी एक चीज की ताकत के बारे में, द वन थिंग, एक ऐसा अचूक मंत्र जो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों, आपकी सेहत हो या आपका व्यक्तिगत विकास, उस एक चीज पर फोकस करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह यात्रा है गैरी केलर और जे पापासन की बेस्ट सेलिंग किताब द वन थिंग के सिद्धांतों को गहराई से समझने की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक गाइड है, एक रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे कम करके ज्यादा हासिल किया जा सकता है। लेस इज मोर का सिद्धांत यहाँ सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सच्चाई बनकर उभरता है। भाग एक, क्यों भटक जाते हैं हम? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम आखिर इतना भटकते क्यों हैं, क्यों हमारा फोकस एक जगह टिक नहीं पाता। पहला कारण, डिस्ट्रैक्शंस का मायाजाल। आज हम एक हमेशा ऑन वाली दुनिया में जी रहे हैं। हमारा स्मार्टफोन जो कभी सुविधा के लिए बना था, आज शायद सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। हर मिनट आने वाले नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, ये सब हमारी एकाग्रता को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई जरूरी काम करने बैठे और एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी और आप कब घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में खो गए, पता ही नहीं चला? ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। यह नोटिफिकेशन की घंटी एक सायरन की तरह है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर खींच ले जाती है। दूसरा कारण, मल्टीटास्किंग का भ्रम। हमें अक्सर लगता है कि एक साथ कई काम करके हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ऑफिस में एक साथ ईमेल चेक करना, फोन पर बात करना और रिपोर्ट बनाना, या घर पर खाना बनाते हुए टीवी देखना और बच्चों को पढ़ाना। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक समय में प्रभावी ढंग से सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं। वो असल में रैपिड टास्क स्विचिंग है, एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदना। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग कुछ समय और ऊर्जा उस नए काम पर फोकस जमाने में खर्च करता है। नतीजा, काम की गुणवत्ता गिरती है, गलतियां बढ़ती हैं और हम ज्यादा थक जाते हैं। याद रखिए, फोकस एक लेजर बीम की तरह है, केंद्रित और शक्तिशाली, जबकि मल्टीटास्किंग एक बिखरी हुई टॉर्च लाइट की तरह जो हर तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी तो देती है पर किसी एक जगह गहराई तक नहीं पहुंच पाती। तीसरा कारण, सब कुछ जरूरी है कि गलतफहमी। हमारी टू डू लिस्ट अक्सर बहुत लंबी होती है और हमें लगता है कि हर काम उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सोच हमें लकवाग्रस्त कर देती है। हम यह तय नहीं कर पाते कि पहले क्या करें और इस चक्कर में
या तो हम छोटे छोटे आसान कामों में उलझ जाते हैं या फिर कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि हर काम बराबर महत्व नहीं रखता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े परिणाम देते हैं। इसे समझने के लिए पेरेटो का सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल याद करें। हमारे 20% प्रयास ही हमें 80% परिणाम देते हैं, लेकिन हम अक्सर उन 80% कामों में उलझे रहते हैं जो सिर्फ 20% परिणाम देते हैं। सोचिए, अगर हम उन 20% सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहचान कर उन पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें तो क्या होगा? चौथा कारण, फोमो, कुछ छूट न जाए का डर। यह एक नई पीढ़ी की बीमारी है। हमें हर चीज का हिस्सा बनना है, हर अवसर को पकड़ना है, हर ट्रेंड को फॉलो करना है। इस डर में कि कहीं कुछ महत्वपूर्ण छूट न जाए, हम हर चीज के पीछे भागते हैं और अंत में किसी भी चीज को ठीक से हासिल नहीं कर पाते। ये डर हमें वर्तमान में जीने से रोकता है और हमें लगातार बेचैन रखता है। ये वो कारण हैं दोस्तों जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये वो अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमें बांधे रखती हैं और हम एक ऐसी जिंदगी जीते रह जाते हैं जहां हम हमेशा व्यस्त तो रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं, हमेशा थके हुए पर संतुष्ट नहीं। क्या आप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं? भाग 2, द वन थिंग। क्या है यह जादुई फॉर्मूला? तो इस उलझन का समाधान क्या है? समाधान छिपा है एक बहुत ही सरल से सवाल में, जिसे द वन थिंग के लेखक द फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। यानी वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी हो जाएगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, यह एक कंपास है जो आपको आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दिशा दिखा सकता है। यह एक फिल्टर है जो गैर जरूरी चीजों को छांटकर सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण काम को आपके सामने लाकर रख देगा। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर या हर नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले या अपने जीवन के किसी भी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हुए खुद से यह सवाल पूछें, तो क्या होगा? यह आपको स्पष्टता देगा। यह आपको बताएगा कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह आपको प्राथमिकता तय करने में मदद करेगा। आप समझ पाएंगे कि आपको अपनी ऊर्जा सबसे पहले कहां लगानी है। यह आपको असाधारण परिणाम देगा, क्योंकि जब आप अपनी सारी ऊर्जा एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। आपने देखा है कैसे एक छोटा सा डोमिनो अगर सही जगह पर सही बल के साथ गिरे तो वो अपने से कहीं बड़े डोमिनो को गिरा सकता है और फिर वो उससे भी बड़े, और यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि एक विशाल डोमिनो भी ना गिर जाए। ठीक इसी तरह आपकी वन थिंग वो पहला सबसे महत्वपूर्ण डोमिनो है। अगर आप उसे ढूंढकर उस पर काम करते हैं तो वो एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देगा जिससे आपके बाकी लक्ष्य अपने आप आसान होते चले जाएंगे या हासिल होते चले जाएंगे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी हो। मैं भी उन्हीं उलझनों में फंसा था। ढेर सारे आइडियाज, ढेर सारे काम और नतीजा कुछ खास नहीं। लेकिन जब मैंने खुद से यह सवाल पूछना शुरू किया, मेरी वो एक चीज क्या है, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। भाग 3, अपनी वन थिंग को कैसे ढूंढें। अब सवाल यह उठता है कि अपनी वन थिंग को ढूंढें कैसे। यह कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो आसमान से टपकेगी। इसे ढूंढने के लिए आपको खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे और ईमानदार जवाब देने होंगे। पहला कदम, अपने बड़े लक्ष्य को पहचानें। आप अपनी जिंदगी में या अपने करियर में या अपनी सेहत के मामले में या अपने रिश्तों में आखिर पाना क्या चाहते हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? इसे लिखें। इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 5 सालों में अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। मैं अगले 1 साल में 10 किलो वजन कम करके फिट होना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूं। दूसरा कदम, उस बड़े लक्ष्य के लिए फोकसिंग क्वेश्चन का इस्तेमाल करें। अब अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खुद से पूछें, इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा। इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी तोड़ सकते हैं। इस साल वो कौन सी एक चीज है, इस महीने वो कौन सी एक चीज है, इस हफ्ते वो कौन सी एक चीज है, आज वो कौन सी एक चीज है। उदाहरण देते हुए, मान लीजिए आपका बड़ा लक्ष्य है अगले 5 सालों में अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना, तो आपकी वन थिंग इस साल के लिए हो सकती है अपनी फील्ड की सबसे महत्वपूर्ण स्किल X में महारत हासिल करना।
फिर इस महीने के लिए वन थिंग हो सकती है स्किल एक्स पर सबसे अच्छी किताब पढ़ना और उसके नोट्स बनाना। और आज के लिए वन थिंग हो सकती है उस किताब का पहला चैप्टर पढ़ना और उसे समझना। देखा आपने कैसे एक बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे एक्शन लेने योग्य वन थिंग में बदल गया। यही इसकी खूबसूरती है। कुछ उदाहरण जहां वन थिंग आपकी मदद कर सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी वन थिंग हो सकती है सबसे कठिन विषय के कॉन्सेप्ट्स को समझना। अगर आप यह कर लेते हैं तो बाकी विषयों में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और शायद आपको पढ़ाई आसान लगने लगे। या फिर हर रोज बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे फोकस स्टडी करना। अगर आप एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी वन थिंग हो सकती है अपने सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेल्स बढ़ाना या अपने कस्टमर बेस को समझना और उनकी जरूरतों को पूरा करना। अगर आप यह करते हैं तो बाकी चीजें जैसे टीम मैनेजमेंट, ऑपरेशंस आदि ज्यादा आसान हो जाएंगी क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज होंगे। अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, आपकी वन थिंग हो सकती है हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना या अपनी डाइट से जंक फूड पूरी तरह हटा देना। एक बार यह आदत बन गई तो बाकी हेल्दी आदतें अपनाना आसान हो जाएगा। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, आपकी वन थिंग हो सकती है हर रोज 500 शब्द लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी वन थिंग कुछ भी हो सकती है दोस्तों। जरूरी यह है कि वो आपके सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ी हो और उसे करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले। इसे ढूंढने में समय लग सकता है। खुद के साथ बैठें, सोचें, लिखें। यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है। भाग 4, द वन थिंग को अमल में कैसे लाएं। अपनी वन थिंग को ढूंढ लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती है उस पर टिके रहना और उसे अपनी आदत बना लेना। इसके लिए कुछ रणनीतियां हैं। टाइम ब्लॉकिंग, अपने वन थिंग के लिए वक्त निकालें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपनी वन थिंग के लिए अपने कैलेंडर में ठीक वैसे ही समय ब्लॉक करें जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं। यह आपका मी टाइम नहीं, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टाइम है। कितना समय? शुरुआत में शायद 1-2 घंटे, धीरे धीरे इसे 3-4 घंटे तक ले जा सकते हैं। कब? जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय। इस ब्लॉक के हुए समय में कोई और काम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपना फोन साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में रख दें। ईमेल, सोशल मीडिया सब बंद। सिर्फ आप और आपकी वन थिंग। सोचिए, अगर आप हर रोज सिर्फ 2 घंटे भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम करें तो एक हफ्ते में आप 10 घंटे, एक महीने में 40 घंटे और एक साल में लगभग 500 घंटे उस चीज को दे चुके होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने फोकस के साथ आप क्या हासिल नहीं कर सकते? अपने समय की रक्षा करें। जब आप अपनी वन थिंग के लिए समय ब्लॉक करेंगे तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। कोई मीटिंग आ जाएगी, कोई फोन कॉल, कोई अचानक आया काम। आपको अपने इस समय की रक्षा करनी होगी। नहीं, कहना सीखें। यह मुश्किल है लेकिन जरूरी है। हर उस चीज को नहीं कहें जो आपकी वन थिंग के रास्ते में आए। याद रखें, जब आप किसी छोटी मोटी चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपनी वन थिंग को नहीं कह रहे होते हैं। अपनी टीम, अपने परिवार को बताएं कि यह समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस दौरान आपको डिस्टर्ब न किया जाए। कल्पना कीजिए एक सर्जन की जो एक जटिल ऑपरेशन कर रहा हो। क्या कोई उसे बीच ऑपरेशन में आकर कह सकता है कि सर, एक छोटा सा फोन कॉल है, ले लीजिए? नहीं, क्योंकि उस समय उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस ऑपरेशन पर होता है। आपको भी अपनी वन थिंग को उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। जवाबदेही तय करें। किसी दोस्त, मेंटर या कोच के साथ अपनी वन थिंग और अपने प्रोग्रेस को शेयर करें। जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है या हमसे हमारे काम के बारे में पूछेगा तो हम ज्यादा अनुशासित रहते हैं। आप चाहें तो एक जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप रोज अपनी प्रगति लिखें। उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता का त्रिकोण। उद्देश्य, आपकी वन थिंग आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए। जब आपका क्यों, व्हाई स्पष्ट होता है तो कैसे, हाउ आसान हो जाता है। आपका उद्देश्य आपको मोटिवेशन देगा। प्राथमिकता, आपकी वन थिंग आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे पहले करें, बाकी सब बाद में। उत्पादकता, जब आप उद्देश्य और प्राथमिकता के साथ अपनी वन थिंग पर काम करते हैं तो आप असाधारण रूप से प्रोडक्टिव बन जाते हैं। तो वन थिंग का सिद्धांत सिर्फ यह नहीं कहता कि क्या करना है,
बल्कि यह भी सिखाता है कि क्या नहीं करना है। आपको अपनी नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी होगी। उन सभी कामों को पहचानें जो आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें। भाग 5, आम गलतियां और चुनौतियां। यह रास्ता आसान नहीं है दोस्तों। कुछ आम चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। अति महत्वाकांक्षा। कभी कभी हम अपनी वन थिंग को बहुत बड़ा या मुश्किल बना लेते हैं और फिर उसे शुरू करने से ही डरते हैं। याद रखें, छोटे कदम लें। डोमिनो इफेक्ट छोटे से शुरू होता है। धैर्य की कमी। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन द वन थिंग पर काम करने से परिणाम धीरे धीरे मिलते हैं, पर स्थायी मिलते हैं। धैर्य रखें। एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है। परफेक्शन का इंतजार। जब सही समय आएगा, जब मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, ये सोच आपको कभी शुरू नहीं करने देगी। परफेक्शन एक मिथक है। बस शुरू करें, सुधार रास्ते में होता जाएगा। पुरानी आदतों का जाल। मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन में खो जाना, ये हमारी पुरानी आदतें हैं। इन्हें बदलने में समय और संकल्प लगेगा। खुद पर रहम करें, लेकिन हार न माने। अपराध बोध। जब आप दूसरी चीजों को नहीं कहेंगे तो शायद आपको अपराध बोध हो। याद रखें, आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को हाँ कह रहे हैं। ये स्वार्थ नहीं, ये बुद्धिमानी है। मुझे भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई बार मैं भटका, कई बार मैंने हार मानने की सोची, लेकिन फिर मैंने खुद को उस फोकसिंग क्वेश्चन की याद दिलाई। मैंने खुद को याद दिलाया कि अगर मैं इस एक चीज पर टिका रहा तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। और यकीन मानिए, जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको अंदर से एक अलग ही तरह की शांति और शक्ति महसूस होती है। भाग 6, द वन थिंग के पार। जब फोकस आपकी आदत बन जाए, जब आप लगातार अपनी वन थिंग पर काम करते हैं तो क्या होता है? असाधारण परिणाम। आप उन लक्ष्यों को हासिल करना शुरू कर देते हैं जो कभी असंभव लगते थे। आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तनाव में कमी। जब आप एक समय में एक ही चीज पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, उलझन कम होती है और तनाव भी। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपनी वन थिंग में महारत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास फिर आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी झलकता है। जिंदगी में स्पष्टता और उद्देश्य। आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपकी जिंदगी को एक दिशा मिलती है। ज्यादा खाली समय। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जब आप सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले और प्रभावी ढंग से कर लेते हैं तो आपके पास बाकी चीजों के लिए ज्यादा समय बचता है। सच्ची खुशी और संतुष्टि। जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके कुछ सार्थक हासिल करते हैं तो आपको जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वो अनमोल होती है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में द वन थिंग के सिद्धांत को अपना कर देखा है। चाहे वो इस चैनल को बनाना हो, या कोई नई स्किल सीखनी हो, या अपनी सेहत पर ध्यान देना हो, जब भी मैंने उस एक चीज को पहचान कर उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है, मुझे हमेशा उम्मीद से बेहतर परिणाम मिले हैं। शुरू में मुश्किल होती है, मन भटकता है, लेकिन जब आप उस पहले डोमिनो को गिरा देते हैं तो फिर एक लय बन जाती है। भाग 7, आपकी वन थिंग आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपकी वो वन थिंग क्या है? वो कौन सा एक काम है जिसे करने से आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ बेहतर हो सकता है? आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय निकालें, शांत जगह पर बैठें और खुद से वो फोकसिंग क्वेश्चन पूछें। अपनी डायरी में लिखें, सोचें। यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। हो सकता है आपकी वन थिंग कुछ ऐसी हो जिसे आप सालों से टाल रहे हों। हो सकता है वो थोड़ी डरावनी लगे, लेकिन यकीन मानिए, उसी एक चीज के पार आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपका सुकून छिपा है। यह सफर अकेले तय करना मुश्किल हो सकता है। अपने किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटर के साथ इस बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि आपकी वन थिंग क्या है और आप उस पर कैसे काम करने वाले हैं। याद रखिए, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी असाधारण हासिल कर सकें। बस जरूरत है उस एक चीज पर अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान केंद्रित करने की। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग लगा सकता है, वैसे ही आपका फोकस आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। भटकना बंद कीजिए, मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलिए, हर चीज के पीछे भागना छोड़िए। अपनी वन थिंग को ढूंढिए, उसे अपनी प्राथमिकता बनाइए और फिर पूरी शिद्दत से, पूरे जुनून से उस पर काम कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं
करते आप इतिहास रचते हैं, कम से कम अपनी जिंदगी का इतिहास तो जरूर रचते हैं। उम्मीद करता हूं कि द वन थिंग का यह सिद्धांत आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। यह सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक जीवन शैली है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। तो दोस्तों, यह थी द वन थिंग कि वो चमत्कारी ताकत जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देती है, हमारे सपनों को एक आकार देती है और हमें साधारण से असाधारण बनने का मार्ग दिखाती है। उम्मीद करता हूं कैरी केलर और जे पापासन के ये विचार आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर गए होंगे और आपको अपनी जिंदगी की उस एक चीज को ढूंढने की, उस पर फोकस करने की एक नई प्रेरणा मिली होगी। याद रखिए, यह सफर सिर्फ जानकारी पाने का नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का है। वो कौन सी एक चीज है जो अगर आपने आज अभी से करनी शुरू कर दी तो आपकी दुनिया बदल सकती है? वो कौन सा पहला डोमिनो है जिसे गिराने से सफलता की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? अब आपकी बारी है। बुक टॉक हिंदी के प्यारे दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और खुद से यह सवाल पूरी ईमानदारी से पूछें, और जो भी जवाब आपके मन में आए, जो भी पहली एक चीज आपकी अंतरात्मा आपको सुझाए, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे बुक टॉक हिंदी परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आपकी वो एक चीज क्या है और आप उस पर कैसे काम करने की योजना बना रहे हैं। आपके अनुभव, आपके विचार हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अगर आपको आज की यह चर्चा, यह गहरी बातचीत पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि द वन थिंग का यह सिद्धांत आपकी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने सहकर्मियों और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि फोकस की इस ताकत की जरूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे, किसी को उसके भटकाव से निकालकर उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। बुक टॉक हिंदी पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम किताबों के अनमोल खजाने से ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार, ऐसी ही शक्तिशाली रणनीतियां आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप भी किताबों की इस दुनिया से प्यार करते हैं, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सीखते रहना चाहते हैं, तो हमारे इस प्यारे से परिवार बुक टॉक हिंदी का हिस्सा जरूर बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उस प्यारी सी घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें। याद रखिए, आपके अंदर वो सारी शक्ति, सारी क्षमता मौजूद है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। बस जरूरत है उस एक चीज को पहचानने की और उस पर अपनी पूरी निष्ठा और लगन से काम करने की। भटकना बंद कीजिए, फोकस करना शुरू कीजिए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ, कुछ और नए विचारों और अनमोल सीखों के साथ, सिर्फ और सिर्फ बुक टॉक हिंदी पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी एक चीज पर फोकस करते रहिए। नमस्कार।